और भगवान को टकटकी लगा करके देख रहे हैं। अब रात बजे के बाद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम चारों भाई ऊंट बन जाओ। चारों भाई ऊंट बन गए। 3 भैया ऊंट बन के पत्ती खा रहे हैं, एक कथा कह रहा है, फिर 3 पत्ती खा रहे हैं, फिर एक कथा कह रहा है। ऐसा 24 घंटे का क्रम चल रहा है। वो सनकादि मुनि कथा कह कहकर आज तक अघाए नहीं है। हम लोग कहते हैं ये कथा हमने फलानी जगह भी सुनी थी, ढकानी जगह सुनी थी। और कोई कोई व्यक्ति तो कथा में आता ही केवल इसलिए है कि आकर के देख ले भैया, हाँ टेंट में ठीक नहीं है। कोई कह रहा है मंच 3 जगह से टेढ़ा बना है। अरे बाबा से कौन कथा करबे की बने। तरह तरह के तर्क वितर्क निकाल करके केवल कथा में कमी निकालने का काम कई लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमी मत निकालो, पर विचार करो कि हम में ज्यादा कमी है या मंच में ज्यादा कमी है। 15 से 20 मिनट और बैठ जाओ माता जी, इसके बाद तो बस तुम्हें घर ही जानो, कल आइयो फिर कथा सुन। हाँ 20-30 मिनट में अपनी चर्चा पूरी कर देंगे, बैठ जाओ ने। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वो व्यक्ति कथा कहते कहते कभी अघाए नहीं, कथा सुनते सुनते कभी अघाए नहीं। हम 1-2-3 बार नहीं कहने लगते भैया हमने तो ये कथा सुनी है। आप दुनिया की कोई भी फिल्म बहुत ध्यान से सुनना, एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। तुम कोई भी एक फिल्म को अपने मोबाइल में लगा करके देखो, बहुत ध्यान से सुनो। एक बार देख ली भाई फिल्म का, जो 2 बार देखो, 3 बार, 5 बार देख लो। अब मुझे ये बताओ उसी फिल्म को आप 6ठी बार देखना पसंद करेंगे या नहीं? अरे महाराज अब कोई मतलब नहीं, बात हमने देखी दिखाई, दूसरी देखो। 5, 6, 7 बार मात्र फिल्म देखने से मन अघा जाता है। लेकिन भागवत की कथा आप 5000 बार भी सुन लो, 5000 बार भी कथा कह लो, तो कभी आपका मन अघाएगा नहीं, क्योंकि ये कथा हर समय नई होती है, ये पुरानी नहीं है। ये निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम आज तक कथा जो कहते हैं तो हर कथा के लिए एक अलग से तैयारी करते हैं। फलानी जगह ऐसी कथा हुई थी, हमने ऐसा वाचन उस कथा में किया था, इस बार ये कथा बोलेंगे, इस बार वो कथा बोलेंगे। कथा कोई कहता नहीं है, ना कोई कथा को सुनता ही। बिल्कुल लिख लो इस बात के लिए, कोई कथा कहने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। साक्षात द्वारिकाधीश की दया होती है तो कोई कथा कह पाता है, साक्षात मां नर्मदा की कृपा होती है तब कोई कथा सुन पाता है। किसी के बस की बात नहीं है, ये तो परमात्मा की दया है, किसके ऊपर हो जाए। ओ रामों का दीवाना बनना, ओ कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम
सबके बस की बात नहीं है। जय हो। कथा को गाने के लिए, सुनने के लिए उम्र का ज्यादा होना जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं अभी क्यों सुने, अभी तो हम बालक हैं, कोई कह रहा है युवा है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर कथा सुनेंगे। ध्रुव प्रहलाद की भक्ति देखो, जीवन में नादानी है। ध्रुव प्रहलाद की भक्ति देखो, जीवन में नादानी है। ध्रुव प्रहलाद की भक्ति देखो, जीवन में नादानी है। ध्रुव प्रहलाद की भक्ति देखो, जीवन में नादानी है। बालापन में कृष्ण को पाना, बालापन में कृष्ण को पाना अभी राधे बात नहीं है। बालापन में हरि को पाना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, जीवन में बेहाली है। भक्त सुदामा जी को देखो, जीवन में बेगानी है। बेहाल जीवन है। विचार करिए कि जिस व्यक्ति को 2 समय का भोजन नहीं मिला, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिले, प्रत्येक श्वास में उस व्यक्ति ने बगैर कृष्ण नाम के निकाली नहीं श्वास कभी भी। जय श्री कृष्ण, भूखा व्यक्ति भी जय श्री कृष्ण बोल रहा है। पर अपन लोग कोई से कह दो भैया भूखे रह करके कथा सुनो, लोग कहते हैं भैया पहले भोजन फिर दूसरों काम करेंगे, पहले भोजन जरूरी है। अब आप विचार करिएगा, जिसके पेट में अन्न का दाना नहीं है, वो व्यक्ति हरे कृष्ण हरे कृष्ण कह रहा है। तो कितना बेहाल जीवन है। धोती फटी सी फटी धोती, बेहाल बदन जिसका, पैरों में चप्पल नहीं है, कांटे लगे हैं जगह जगह। भक्ति देखिए आप जिसकी आज भागवत के मंच से जिनकी कथा बहुत आदर के साथ गाई जाती है, कितना बेहाल उनका जीवन है। भक्त सुदामा जी को देखो,
चलकर द्वारिका जाना, पैदल चलकर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। हरे नारायण हरे जय जय श्री राधे। सनकादि मुनियों ने देवऋषि नारद से सुना तो नारद जी ने कहा, देखो भैया, हमारे पास तो इतनी व्यवस्था है नहीं कि हम आपको खूब बड़ा सा पंडाल लगा के कोई व्यवस्था बना पाएंगे। हमारे पास तो केवल इतना है कि कथा को सुनने के लिए 2 व्यक्ति ऐसे आपके सामने होंगे। यदि आप 24 घंटे कथा बोलोगे तो वो 24 घंटे हटेंगे नहीं। उन्होंने कहा, हमें तो श्रोता ही चाहिए। तो बोले, देखो अब हम ऐसे जाना भी ठीक नहीं है, न कछु हम नीचे आ जाएं और तुम श्रोताओं को कछु ऊपर लेके आओ। जैसे मानो तुम से खंडराज से कथा सुन में इतने आओ, धावला से हम चल के आ जाओ, तो बीच में संगम होगा, तो कथा शुरू हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया, सनकादि मुनि बद्रीनाथ धाम से नीचे आए और इधर श्री धाम वृंदावन से जो है चल करके भक्ति हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार जो है ना साहब, हरि का ही द्वार है। हरिद्वार चले गए तो मानो हरि के द्वार पे ही पहुंच गए, और बद्रीनाथ धाम चले गए तो समझो बैकुंठ में प्रवेश कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और श्री धाम वृंदावन की तो चर्चा ही क्या करना है। भगवान का जो अपना घर है ना, उस घर का नाम है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन की आप भूमि को मात्र प्रणाम कर लीजिए तो आप भगवान के हो जाते हैं। पवित्र भूमि है। जितनी पवित्र भूमि श्री धाम वृंदावन की है, उतनी ही पवित्र भूमि ये है जिसमें आप कथा सुन रहे हैं। भाई लिखा है ना, मैन परिक्रमा मार्ग मान नर्मदा यात्रा। आप लोगों को तो विशेष महत्व पता होगा, पर हमारी यहाँ चर्चा चले भैया, कोई नर्मदा जी को परिक्रमा दे ले तो समझो कर वो जलोक में कभी नहीं आए। डायरेक्ट रिजर्वेशन कन्फर्म होता है, भगवान के चला जाता है। पर तुम तो सब लोग यही नर्मदा जी के तट पर रहते होगे, रोज स्नान करते होगे नर्मदा जी में जा करके। मुझे लगे तुम जैसे मुस्कुरा रही कि नर्मदा जी तो कभी कभी जहां गुरु जी। ये आपकी बात नहीं है, ये पूरे जो लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं, पता चलता है ये वर्षों स्नान नहीं करते। अभी अभी की बात है कि हम कुछ समय पहले श्री धाम वृंदावन गए हुए थे। मुश्किल से 5, 7, 8 दिन हुए हैं। तो हम नर्मदा जी स्नान कर वो यमुना जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। लोग बोले, काय को जा रहे, जहीं से पल लो गर्म पानी से। बोलो ना जय श्री कृष्ण। भाई तुम शरीर का सुख देखोगे तो फिर भक्ति कैसे मिलेगी। भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। या तो एकदम मन के सच्चे हो जाओ, और मन का सच्चा वो व्यक्ति होता है जिसके द्वारा दूसरे को कभी कोई बात बुरी लगे ही ना। कई जगह हम कथा करने जाते हैं तो हमारा वैसे व्यवस्था ये रहती है कि जहाँ कथा हो हम तो वहीं रहते हैं, जैसी व्यवस्था हो रह जाते हैं। ये हमारे भैया लोगों को पता है। कई जगह हम ऐसी जगह भी रहे कि खूब झमाझम पानी गिर रहा और हम कथा के मंच के नीचे रह रहे हैं। हाँ, बाहर निकल के जाओ तो जे लंबे बिच्छू रेंग रहे हैं। ये सब लोग हमारे साथ रहते हैं। कहते हैं भाई साहब तुम्हारे साथ हमें बड़ी परेशानी पर है।
बोले भागवत के मंच के नीचे रह रहे हैं, आंधी चल रही है, तूफान हो रहा है, और फिर भी आप यजमान से कहते नहीं है कोई व्यवस्था करो। भाई अपन व्यवस्था की कहें तो व्यवस्था तो सब हो सकती है, पर अपन को चाहिए परमात्मा की दया। थोड़ा सा यदि कष्ट अपन, हम तो ये मानते हैं कि एक तराजू लगा हुआ है, यदि अपन ने कथा ज्यादा वजनदार कह दी तो अपनी ओर झुक जाएगा, और कथा तुमने जोर से सुन ली तो तुम्हारी ओर झुक जाएगा। और दूसरी कोई बात है ही नहीं, केवल कथा ही। कथा के अतिरिक्त मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया है कि हमारा आपका जो संबंध है वो केवल इतना है कि हमें केवल आपको कथा सुनाना है और आपको कथा सुनना है। कथा सुनने से 100% जीवन में परिवर्तन आता ही है, भगवान की कृपा होती है, ये बात तो लिखित है। कथा सभी सुनना चाहिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, भक्ति माता अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो बद्रीनाथ धाम से नीचे जो हरिद्वार है वहां जा पहुंची। सनकादि मुनि आ गए, 2 आसन सामने बिछा दिए, और उन्होंने जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ हो ही रही थी, इतने में नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हमारे गांव में कछु पटेल आदमी हैं भी नहीं है, तनक रुक जाओ गुरु जी। बोले का है? अरे कथा में सभी आना चाहिए, ज्ञानी को भी आना चाहिए, ध्यानी को भी आना चाहिए, धनवान को भी आना चाहिए, बुद्धिमान को भी आना चाहिए, अभिमान वाले व्यक्ति को भी आना चाहिए, कथा में सबको आना चाहिए। एक बात पूछें आपसे, कथा कौन की है? कथा भगवान की है, और हम भी भगवान के हैं, तो कथा पर हमारी भाई, दूसरा कोई व्यक्ति थोड़ी जो कथा करा रहा है। किसी में सामर्थ्य नहीं है कथा कराने का, पहले ही मैं आपको बोल चुका हूं, ना कोई कथा कहने वाला ना कोई सुनने वाला। पर कुछ लोग सोच रहे होंगे तुमने 20 मिनट की कही थी, सो 15 तो हो ही गए। निवेदन कर रहा हूं आपसे, उन्होंने अपनी कथा के अंतर्गत कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मतलब कोई भी ब्राह्मण वैश्य शूद्र, कोई भी कुकर्म करने वाला व्यक्ति हो, ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला धुंधकारी हो, यदि उसने गलत कर्म किया तो उसको प्रेत योनि में जाना पड़ा। बहुत बड़ा प्रेत बन करके घर में पड़ा है। भला हो भगवान का उनके घर में गौकर्ण जैसा विशुद्ध भाई मिल गया। तो गौकर्ण जी जब अपने नगर पहुंचे, अपने घर पहुंचे, चारपाई पे जाकर के बैठे, तो कभी पड़ा बन करके, कभी भैंसा बन करके, तो कभी ऊंट बन करके, कभी अंधूरा बन करके, न जाने क्या क्या बन करके वो गौकर्ण जी को डराने लगा। अब गौकर्ण जी तो विद्वान थे, उन्होंने मंत्र का स्मरण किया, सो वायु रूप प्रेत खड़ा हो गया, और धुंधकारी हाहाकार शब्द करते हुए बोला, भाई जी मैंने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है, इतना पाप किया है, मेरे कुकर्म के कारण एक दिन मेरे पिता ने कहा कि मैं ब्राह्मण, और मेरे घर में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं। अरे मूर्ख, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरे मंदिर जैसे घर को तूने मंत्रालय बना दिया, तूने मांसा आहार का अड्डा बना दिया। मैंने अपने पिता से चिल्ला करके कहा, तुम्हारी मति बौर आ गई है, तुम सटिया गए हो, मेरे मैटर में कभी बात मत करना। जो बेटा कभी अपने बाप से इस प्रकार से कह दे कि मेरे मैटर में बात मत करना, आई डोंट केयर, समझ लो उसके घर में धुंधकारी पैदा हो चुका है। कोई भी हो, मैं आपसे कह रहा हूं कथा कभी पुरानी नहीं होती। जिस घर में बेटा बाप का कहा नहीं मानता, वहां धुंधकारी आज भी है। अलग से कोई प्रेत पैदा नहीं होती, अलग से कोई राक्षस नहीं होता। जहां बाप का आदर खत्म, धुंधकारी कंस रावण ये सब वहीं से पैदा होते हैं। दूसरी बात, एक दिन वेश्याओं ने धन का आग्रह किया, जाओ जाकर के धन लेकर के आओ। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ कुछ बचा हुआ धन हो तो मुझे दो, मुझे वेश्याओं को देना है। माँ बोली, अरे पापी, तूने घर का एक एक बर्तन बेच दिया, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, मैं तुझे कहां से क्या दूं। चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, जलती हुई लकड़ी को उठा करके अपनी माँ को मारने के लिए पापी दौड़ा। माँ ने सोचा मेरा बेटा मुझे जलती हुई लकड़ी से मार देगा। घर के सामने कुआं था, कुआं में जाकर के माँ कूद गई और मर गई।
जिस बेटे के कारण माँ को आत्महत्या करना पड़ जाए वो आज भी धुंधकारी है। 5 वेश्याओं को लेकर के मैं उस घर में रहने लगा। पहले लोग कहते थे पंडित जी का लड़का, पंडित जी का लड़का है। बाद में हम चोरी डाके वहां के डालने लगे। बढ़िया काला सा ऐसा गमछा लेकर के सर पे ऐसे बंधा है, आप देखते हो फिल्में देखी होंगी, ऐसे काला कपड़ा ऐसे करके बांध लिया, जिधर से निकल जाए लोग थर थर कांपते थे। भैया धुंधकारी आ रहा है, जगह जगह चोरी करके लेके आता। वेश्याओं ने एक दिन विचार किया ये चोरी करके तो हमें ही लाता है। और किसी दिन कोई राजा ने पकड़ लिया और राजा ने पूछा बताओ ये धन किसे लेके जा रहे हो? और इसने कदाचित बोल दिया मेरे घर में 5 वेश्याएं हैं, मैं उनके लिए ये धन लेकर के जा रहा हूँ। तो राजा फिर दंड देगा तो हमें भी मरना पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? उन 5 वेश्याओं ने रात में एक प्लान बनाया कि कहीं से चोरी करके आया था, थका हुआ हारा चारपाई खटिया पे सो रहा था, दोनों हाथों पे ऐसे बांध दिया, पैरों को बांध दिया, ऐसे ऐसे करके गले में यहाँ से फांसी लगा दी और जलते हुए अंगार इसके मुंह में डाल दिए। पापी फिर भी नहीं मरा तो फांसी लगा दी और अंगार जबरदस्ती मुंह में डाल दी। मुश्किल से धड़क धड़क करके प्राण निकले। प्राण निकले तो बहुत बड़ा प्रेत हो गया। कभी कभी लोगों को मिलता था टाइम। अब अपन लोग तो गांव में ही रहते हैं तो ऐसा विचार कर लो, लोग कहते हैं ना फलानी जगह मत जाइए वहां भूत रे, फलाने पीपर खने तो कहीं की बरिया तरह, तो कहीं की चौरा होती है, कहीं की गांव में चर्चा हो। अच्छा 1 मिनट चर्चा कर लें। आप मुझे ये बता भूत होता क्या है? मैं बताऊंगा। जे में हमें कूद ना पारे वो भूत है। पूरी जिंदगी निकाल लोगे तुम कभी भूत नहीं देख सकते, बिल्कुल गारंटी की बात। और भैया भूत तो निकले हुए समय को कहते हैं। कोई मर गा मतलब निकल गा, भूत होगा। आज का जो समय है, आज आप कथा सुन रहे हैं, कल के लिए ये समय भी भूत हो जाएगा। भैया निकला हुआ समय भूत है, वर्तमान चल रहा है, भविष्य आने वाला है, उसी का नाम भूत है, बाकी और कोई कथा नहीं है इसमें। जब व्यक्ति ज्यादा मनन किसी चीज का करता है, मुझे फलाना व्यक्ति दिख रहा है, कई लोग तो मेरे पास आते हैं कहते हैं गुरुजी मुझे सपने में फलानी चुड़ैलन देखा। एक दिन मैंने पूछी भैया मुँह भी चुड़ैलन देखने, मुँह भी बताओ। तो गुरु तुम्हें कहाँ से बताऊं, केवल मुँह दिखा सके, तुम्हें नहीं दिखा। ये सब मन का वहम है और कुछ नहीं है। तो त्राई माम कह करके ये गौकर्ण जी से प्रार्थना करने लगा। गौकर्ण जी विचार करते करते सवेरा हो गया। सवेरे भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तुम स्वयं अपने भाई के निमित्त संकल्प करके साप्ताहिक संगीत में श्रीमद् भागवत की कथा करो। भागवत की कथा हुई, जहां कथा हो रही थी साहब वो बांसों का बगीचा था। एक पोले बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी, एक ग्रंथि फटी। इस प्रकार से 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां टूट गईं और अंततो गत्वा एक विमान आया और उस विमान में बैठ करके वो प्रेत रूपी धुंधकारी देव रूप हो गया और सीधा भगवान के लोक को चला गया। और वहां जितने लोग बैठे थे वो बड़े भाव से गाने लगे। ओ भज राम सीते जपो राम सीते, अरे भजो राम सीते जपो राम सीते, भजो राम सीते जपो राम सीते।
मैं आपको बोल रहा था ना, गाओगे तो मन की पवित्रता हो जाएगी। पहली बार कोई कथा हो रही है, व्यास स्वयं तुमको बोल रहा है कि गाओ। ओ भजो राम सीते तुम जपो राम सीते, भजो राम सीते तुम जपो राम सीते, भजो राम सीते जय हो जपो राम सीते, भजो राम सीते तुम जपो राम सीते। साधारण न समझो है ब्रह्म अवतारी, समझो है ब्रह्म अवतारी, साधारण न 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 समझो है ब्रह्म अवतारी। इन्होंने समर पे समर यूं ही जीते, इन्होंने समर पे समरियों ही बीते, भजो राम सीते तुम जपो राम सीते, भजो राम सीते तुम जपो राम सीते, भजो राम सीते तुम जपो राम सीते। भजो राम सीते तुम राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते तुम राम सीते, भजो राम जय जय श्री श्री राधे। सनकादि मुनि कहते हैं कि वो जो प्रेत था भागवत की कथा मात्र सुनने से देवता बनकर के भगवान के लोक को चला गया। और लोग बैठे थे, वो बोले गुरुजी विमान केवल धुंधकारी को क्यों आया, क्योंकि कथा तो हम भी सुन रहे थे, तो हमें विमान क्यों नहीं आया। गौकर्ण जी कहते हैं कथा सुनने में भेद होता है। कोई व्यक्ति 25 बार घड़ी देख रहा है कि टाइम तो बहुत होगा, कथा पूरी नहीं भाई। कोई सोच रहा हो अबे तक तो जोरदार कोई भजन गाओ नहीं। कोई सोच रहा है कि कथा में इतनी देर बैठे काय को। अच्छा एक बात और मैं आपको बोलूं, विधान की बात है कि कथा एक तो समय से पहले आकर के सुनना चाहिए, दूसरी बलिया पालती मार के बैठ के कथा सुनो श्रोताओं की तरह। कहीं ऐसी जगह मत देखो कि कई लोगों को मैं देखता हूं कि अब मैं तो बैठ भी नहीं सकता, उखड़ू बैठ करके लोग कथा सुन लेते हैं। भागवत में लिखा है उखड़ू बैठ करके कथा सुनने वाला इंद्र भी हो तो कंगाल हो जाता है। और कथा को बिल्कुल टकटकी लगा करके व्यास की ओर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि उससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि हम कभी कथा की लाइन से दूर नहीं जाएंगे। दूसरा पूरा आनंद हमको मिलेगा, तो पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए कथा बहुत श्रद्धान बयान होकर के सुनना चाहिए। आज प्रथम दिवस में आपने भागवत की कथा के माध्यम से गौकर्ण उपाख्यान सुना, जिसमें आपको ये बात ध्यान रखना, कोई व्यक्ति तुमसे पूछ सकता है अब तुम पहले दिन गई थी तो बताओ क्या सुनो तुमने कथा में, तो तुम घर जा करके कथा में कहना कि हमने ये सुना कि व्यक्ति किसी भी कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, गलत कर्म करेगा तो उसको प्रेत बनना पड़ेगा, और छोटा मोटा प्रेत नहीं, धुंधकारी जैसा प्रेत। और फिर उसने पूछ लिया फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी, तो मुक्ति होगी साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से। कई लोग तो मेरे से कहते हैं पहले दिन में कछु नहीं है, पहले दिन जाके क्या करेंगे। कथा का सार है पहले दिन आकर के कथा सुनोगे तब तो 7वें दिन तक पता चलेगा।
तो सनकादि मुनियों से हाथ जोड़ करके देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु उसका उद्धार हो गया, सब लोगों ने बहुत आनंद लिया, तो आप आगे की कथा कहिए। सनकादि मुनि कहते हैं वो कथा तुम्हें सुनना है तो कल ठीक 12:30 बजे आएंगे आप, और 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रखा गया है। तो आप कितने समय आएंगे कल? कितने बजे? देखो पाप लगेगा झूठ बोलोगे तो। व्यवस्था जमा लेना, घर के काम मुझे पता है घर में बहुत काम होते हैं, पर ने थोड़ा सा समय निकाल लें। और मेरे भाई लोग जितने आए हैं, आपसे बहुत निवेदन हमारा, आप जिस गांव के भी हैं, जहां जहां से आए, तो गांव में चर्चा करिए, रुपया नहीं लगना, ये कही महाराज जी की सहयोग करो, बात अलग है, वही महाराज जी का सहयोग करना भी चाहिए। हमारे यहाँ तुम्हें 1 रुपया नहीं चलाना और कथा जरूर सुनना है। और ये बात भी गारंटी कि यदि तुम्हें कथा में आनंद ना आए तो दूसरे दिन से मत आइयो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आप सब खड़े होकर के प्रभु की आरती करेंगे। समय नहीं भूलना, कल 12:30 बजे पधारे हैं। जय श्री कृष्ण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ जग मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ जग मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि दान यही। द्वारिकाधीश की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुख करनी दुख की हरणी, यही सुख करनी दुख की हरणी। द्वारिकाधीश की हो, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
घन श्याम यही द्वारिकाधीश की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि माला कुलकाल कालै कपाल माला तुझसे करायै दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जलिना शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि सर्वे जनाः गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा ॐ हरिः ॐ मा जदनेन यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाथं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महि समे कामान् कामकामाय मह्या कामैसरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुगान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्यैष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ग्रही आवेक्षितस्य कामपरैर्विश्वेदेवा सभासद ॐ विश्वातश्चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वातस्पात शम्बाहुव्यान्धमति सम्पत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्तिः प्रचोदयात् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्
सुरस भानुनंदनै च विद्महे श्रीकृष्ण हृदयां च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीरामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्य ग्रहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं श्री राधा कृष्ण अर्पणमस्तु। बोली द्वारिकाधीश की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, रेवा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम द्वारिकाधीश धीश की जय। सभी लोग ध्यान दें, फूलों को फेंकना नहीं है, आराम से भागवत जी को अर्पण कर दें। समस्त धर्म प्रेमी बंधुजन, माताएं एवं बहनें और अन्य ग्रामों से पधारे हुए समस्त श्रोतागण, जैसा आप सभी को विदित है कि आपके अपने ही ग्राम धावला में आज से आप सभी के सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन प्रारंभ हुआ है, जिसमें आप सभी को कथा का रसास्वादन करा रही हिंगोनी से पधारी परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य पंडित श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के मुखारविंद से आप कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। बड़ा ही भाग्य उदय होने वाला विषय है और इस भव्य आयोजन में सहयोगी ग्राम खंडराज 4 चौराहा